नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर आजमगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने हिंदी चैनल भारतीय दर्शन में। और किसी भी देश का अपराधी अपराध करके विदेश भाग जाता है, ऐसा अचानक नहीं होता। ये दरअसल सोची समझी साजिश होती है। वो बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहा होता है और जिस देश में भी भागना होता है उस देश में वो आराम से भाग के जाता है। जैसे भी भाग के जाना चाहता है, जिस रास्ते से भी भाग के जाता है, जो भी तरीका अपनाता हो, लेकिन वो उसी देश में जाएगा जिस देश में उसने पहले से तैयारी कर रखी है शिफ्ट होने की। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा, ऐसा बिल्कुल मत मानिए, इस बात को भी अपने ख्याल में मत लीजिएगा कभी भी कि कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद जब इस देश से निकलता है, उस देश से भागता है, तो किसी भी देश में घुस जाता है, किसी भी देश में जाकर शिफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे वो बहुत पहले से नीति बना चुका होता है, अपने शिफ्टिंग कर चुका होता है और फिर वो अंजाम देना बाकी रहता है। अंजाम देने के बाद वो फिर भागने के भी पूरे प्लान कर रखा होता है। ये कभी कभार ऐसा होता है कि उनका प्लान थोड़ा सा मिस होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है या पहले किसी और देश में उसको जाके छुपना पड़ता है, फिर उसके बाद वो उस देश में जाके शिफ्ट होता है। लेकिन उसको अंत टाइम में अगर उस देश से वो फरार होने में कामयाब होता है तो वो भाग के वो उसी देश में जाके शिफ्ट होगा जिस देश में उसने पहले से तैयारी कर रखी होती है। तो उदाहरण के लिए आप ये ले लीजिए, हमारे देश से विजय माल्या भागा। वैसे भागने को तो दर्जनों लोग भागे हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और भी दर्जनों लोग हैं। मैं विजय माल्या का उदाहरण देता हूँ। विजय माल्या ब्रिटेन में जाके शिफ्ट हुआ है। अब ब्रिटेन से भारत सरकार ने आग्रह किया कि विजय माल्या हमारे देश का एक अपराधी है, उसको भारत देश को सौंप दिया जाए। लेकिन वो सीधे सीधे ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन देशों का एक तरह से, या उन देशों का नहीं, मैं एक का फ़िलहाल में नाम लूँ जिसमें विजय माल्या शिफ्ट हुआ है, तो ब्रिटेन ने अपने देश में एक कानून बना रखा है और वो कानून इस तरह का है कि ऐसे लोगों को एक तरह से वो आमंत्रण करता है, निमंत्रण देता है कि आप हमारे पास आओ, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आपका संरक्षण हम करेंगे। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कुछ और भी तरह के संधियां होती हैं, कुछ और भी तरह के कानून होते हैं, वादे किए जाते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि इस तरह की अपराधी, इस तरह की गतिविधियां इस दुनिया में फैलने ना पाए, पनपने ना पाए। तो ये दो चेहरे होते हैं, एक पीछे के तरफ के दूसरे चेहरे होते हैं, सामने एक और चेहरे होते हैं। सामने का चेहरा इसलिए होता है, ये किसी डर और खौफ की वजह से नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है, इसलिए होता है ताकि हमारे देश से कभी भी इस तरह के अपराध करके कोई कुछ किसी दूसरे देश में जाए तो हम उससे आराम से इस चीज़ को ले सकें, उस अपराधी को हम मान सकें। तो फिर ऐसे कानून बनाने का क्या मतलब हो सकता है? तो उसका मतलब यही होता है कि अब भारत सरकार ने, जैसे कि विजय माल्या के बारे में जब बात की कि ब्रिटेन में वो है और ब्रिटेन सरकार से आग्रह किया कि ये हमारे देश का अपराधी है, उसे आप हमको सौंप दीजिए, तो वहाँ का कानून जो कहता है, उसने उस कानून का हवाला दे दिया। बोला हमारे कानून के हिसाब से आप हमारी अदालत में पहले ये सिद्ध कीजिए कि ये आपका अपराधी है, आपके यहाँ से इस तरह के अपराध करके भागा है, फिर हम आपको देंगे। जब हमारे कोर्ट से आपके अपराध में दिए हुए जो दलीलें होंगी वो सिद्ध हो जाएंगी आपके पक्ष में, हमारे अदालत में ये सिद्ध होगा, उसके बाद हम उसे सौंपेंगे। जैसा कि ब्रिटेन में हमारे देश के जो वकील हैं, भारत सरकार का जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है, उधर विजय माल्या ने भी अपने तरफ से वहाँ डाल रखा है। क्योंकि विजय माल्या को पहले ये चीज़ मालूम था कि वहाँ जाने के बाद मुझे किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा और किस तरह से मुझे इस तरह निपटना है। उस कानून को वो पहले से जाना और समझा था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी शिफ्टिंग किया हुआ था। अब ऐसा क्यों था, क्यों वहाँ पे शिफ्टिंग किया हुआ था, इसकी पीछे का वजह, और ये सीधे सीधे ब्रिटेन सरकार क्यों नहीं भारत को उसको सौंप देती है? क्योंकि विजय माल्या भारत का ही नागरिक है, भारत का आदमी है, तो फिर उसको सीधे सीधे सौंप देने में क्या दिक्कत है? तो जो दिक्कत है उस चीज़ को हम समझते हैं, और वो दिक्कत ये है कि जैसे विजय माल्या इस देश से गया, इस देश से जाने के पहले उसने जो है कि हज़ारों करोड़ रुपए उस देश में पहले ले जाके रखा,
और ये हजारों करोड़ रुपए अब विजय माल्या जब तक ब्रिटेन सरकार के पास रहेगा तब तक ये उसके पास ही रहेगा। तो जरा आप सोचिए कि किसी भी देश के व्यापारियों को जब अपने देश में बुलाना होता है तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि हमारे देश में आइए, उद्योग लगाइए, व्यापार फैलाइए, हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। कितनी ज़्यादा दिक्कतें, कितनी ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ती हैं व्यापारियों के सामने। बड़ी बड़ी सरकारें मतलब घुटने टेक देती हैं उनके सामने कि हमारे देश में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर दीजिए, थोड़ा हम आपको ये सहूलियत दे देंगे, वो सहूलियत दे देंगे। इस तरह की तमाम तरह की चीज़ों को वो उनके सामने रखते हैं। उसके बाद वो इन्वेस्टर आते हैं बड़ी मुश्किल से, और विजय माल्या जैसे लोग बिना किसी आग्रह के, बिना किसी निवेदन के आराम से वो अपने आप ऐसे शिफ्ट होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? सिर्फ उनका बनाया हुआ वो कानून होता है, और उस कानून के तहत ही वो जो है कि अपने आप को आश्वस्त पाते हैं ताकि हम वहाँ पे आराम से शिफ्ट होकर रह सकते हैं। ये विश्वास ही उनको उस देश में खींचता है। अब बिना कुछ कहे हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उनके पास पहुँच गया है, तो अगर वो इतनी आसानी से किसी भी देश को यूं ही अगर सौंपते चलेंगे तो फिर उस देश में जाने का दूसरा अपराधी कैसे सोचेगा? सोच ही नहीं सकता। ये कारण होता है वहाँ के सरकारों के लिए ये सीधे सीधे ना देने का। एक छोटा सा देश है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में कोई भी उद्योग नहीं है, लेकिन दुनिया के टॉप 10 अमीर विकसित देशों में वो गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसे कानून बने हुए हैं कि दुनिया के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, उन सभी लोगों की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को वो रखता है अपने पास। और कुछ नहीं तो लगभग 200 से ज़्यादा भारत के ऐसे सार्वजनिक रूप से तो नहीं घोषणा हुई है, लेकिन खुले तौर पे ये चीज़ मतलब आई हुई है कि भारत के लगभग 200 से ज़्यादा व्यापारी, नेता, ये सब लोग वहाँ पे अपने हजारों करोड़ रुपए वहाँ पे रखे हुए हैं ब्लैक मनी के रूप में, भ्रष्टाचार कर करके। इस वजह से अगर वो सारे के सारे मतलब भ्रष्टाचारी वहाँ से अपने पैसे हटा लें तो वो देश की जीडीपी गिर जाएगी, गरीबी आएगी, कमजोरी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगा वो देश, दलिद्रता आ जाएगी। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के पैसे की वजह से ही वो देश टॉप 10 देशों में है, क्योंकि वहाँ ना तो कोई बिजनेस है, ना कोई उद्योग है। फिर इतना अमीर देश होने का कारण दूसरा कोई बचता नहीं है। तो ये कारण होते हैं, इस तरह के कारण होते हैं। अब ये अ, किसी भी देश में किसी भी सरकार के लिए चुनौती हो जाती है अगर अगर वो किसी देश में दूसरे देश में पहुंच जाता है। तो ये बाकायदा सोची समझी साजिश होती है, सोची समझी नीति होती है। ये नहीं कि अचानक से हो जाता है। तो ये कारण होते हैं। और दूसरे किसी भी देश की सरकार एकदम बिल्कुल लाचार हो जाती है। छोटे से छोटे देश में भी अपराधी अगर पहुंच जाए तो हर देश को ये कानून, ये अधिकार दिया गया है कि वहाँ की सरकार जैसे दिल चाहे वैसे मतलब उस अपराधी को सौंपेगी। कई देश तो ये करते हैं कि उस देश में वो होता है और सरकार दूसरे देश का, जिस देश का अपराधी होता है, वो सरकार उससे उसके सामने आग्रह करती रहती है कि आपके देश में हमारा अपराधी घुसा हुआ है, उसको गिरफ्तार करके हमको दे दीजिए। लेकिन वो सरकार कभी भी ना उसको गिरफ्तार करती है और ना ही उसको देती है। जबकि वो गिरफ्तार करना चाहे तो गिरफ्तार करके दे सकती है, लेकिन नहीं देती है, जानबूझ के नहीं देती है। क्योंकि अगर वो इतनी आसानी से गिरफ्तार करके देने लगे तो फिर तो उस देश में कोई भी आदमी जाएगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं। तो वो जानबूझ के वो इस तरह के दो दो चार, दो दो पाँच इस तरह करते रहते हैं कि जी हमारी पुलिस खोज रही है, हमारी खुफिया एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई हैं, जैसे वो हमको मिलेगा हम आपको सौंप देंगे। लेकिन वो जानबूझ के उसको छोड़ते हैं, पनाह देते हैं, और वो फिर बचा रहता है। तो ये कारण होता है। आमतौर पर लोग ऐसे सरकारों को कोसते हैं कि सरकार क्यों नहीं पकड़ के ले आती, उसको क्यों नहीं उठा के ले आती। ऐसा कोई भी सरकार कर नहीं सकती, किसी भी देश का, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, ऐसा नहीं कर सकती वो कि सीधे सीधे जाए अपनी अपनी पुलिस फोर्स लेके जाए और वहाँ घुसे उस देश में और उस देश को पूरी तरह से खंगाले। क्योंकि प्राइवेसी के नाम पे ये एक सबको अधिकार दे दिया गया है, दुनिया के सारे देशों को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी किसी के देश की सीमा में घुस के इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। वो उसके देश की मदद से ही उसको पकड़ा जा सकता है। और ये अपने फ़ायदे के लिए उन अपराधियों को पनाह देते हैं
कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, सभी ने अपना अपना एक कानून बना रखा है, जिसके पीछे दूसरे देश की सरकार मतलब लाचार हो जाती है। इसलिए किसी भी देश का अपराधी अगर उस देश की सीमा से बाहर निकल गया है तो उसको वापस लाने में नाकों चने चबाने पड़ते हैं। इतनी आसानी से कोई भी अपराधी हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो सरकारें जानबूझ के उनको देना नहीं चाहती। इसके पीछे कारण ये होता है। बाकी आपके समझ में क्या है, अपनी राय भी दीजिए, अपनी राय भी रखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आज इतना है।